वेलकम टू स्टडी फंडा। माई सेल्फ साहिल। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग इस महीने के जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सॉरी इस वीक के जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पेपर टू के पर्सपेक्टिव से, पहला जो टॉपिक है वो है डीप फेक एंड जो सेकंड टॉपिक है उसका नाम है हमारा पॉक्सो एक्ट। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं डीप फेक से रिलेटेड। तो डीप फेक का मतलब क्या होता है? बेसिकली वीडियोस हो गई, इमेजेस हो गई या ऑडियोज होगी, उनको एक तरह से मैनिपुलेट करना। कैसे मैनिपुलेट करना? फॉर एग्जांपल, एक सेलिब्रिटी है, एक सेलिब्रिटी की फेक वीडियो बना ली, ठीक है। एक सेलिब्रिटी की फेक वीडियो बना ली जिसमें वो कुछ और ही एक्ट कर रहा है, काइंड ऑफ। आप इसको समझ सकते हैं एक फेक, ये डीप फेक का एग्जांपल है, ओके। और इसको यूज किया जा सकता है फेक न्यूज फैलाने के लिए। फॉर एग्जांपल, किसी पॉलिटिकल पार्टी की अ, कोई वीडियो बना ली, ठीक है, जिसमें डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ किया गया है, और वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर है वो कोई हेटफुल स्पीचेज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, सोसाइटी में एक तरह से जो अनरेस्ट है वो क्रिएट किया जा सकता है। आर यू गेटिंग इट? तो ये डीप फेक का यूज़ किया जाता है फेक न्यूज़ फैलाने के लिए। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इट ओवरलेज द डिजिटल कंपोजिट ओवर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो, पिक्चर, ऑडियो, साइबर क्रिमिनल यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पिक है, ये डीप फेक के थ्रू क्रिएट की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब इश्यूज क्या है डीप फेक से रिलेटेड? तो गाइस, जितना भी कंटेंट है ना, ये आप मैंने कहाँ से लिया है, ये 13 जनवरी का एक एडिटोरियल आया था द हिंदू में कि टेक ए स्टेप टू रेगुलेट डीप फेक। ये सारा का सारा कंटेंट वहीं से लिया गया, वो एक आप लोगों का रेडीमेड आंसर है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहला है कि डीप फेक के थ्रू जो वीडियोस बनाई जाती है, डीप फेक को यूज किया जाता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए जिनके थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है। आर यू गेटिंग इट? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप लोग डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो किसी गलत पर्पज के लिए, अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। दूसरा क्या है? दे कॉम्प्रोमाइज द पब्लिक एज एबिलिटी, मतलब कि जो पब्लिक है ना वो कंफ्यूज हो जाती है, उनको फर्क नहीं समझ में आता फैक्ट और फिक्शन में, ठीक है, कि क्या सच है क्या झूठ है। ऑब्वियस सी बात है कि मैं आप लोगों के सामने डीप फेक के थ्रू जो वीडियो बनाई जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई और बंदा स्पीच दे रहा है, उसकी जगह जो फेस है ना किसी पॉलिटिकल लीडर का लगा दिया जाएगा, तो आप लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि ये एक डीप फेक के थ्रू क्रिएट की गई है, आपको वो बिल्कुल रियल ही लगेगा। तो ऐसे पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है कि देयर हैज बीन a हिस्ट्री ऑफ यूजिंग डीप फेक टू depict someone in compromising and embracing situation। आप लोगों ने देखा होगा काफी ज्यादा पोर्नोग्राफिक मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे, जहाँ पे जो सेलिब्रिटीज वगैरह है उस सेंस में, मतलब एक गलत सेंस में दिखाया जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है दैट जो जितना भी वो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू फैलाया गया है। तो जहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि फॉर इंस्टेंस देयर इज a नो डेथ ऑफ डीप फेक पोर्नोग्राफिक मटेरियल ऑफ सेलिब्रिटीज। नेक्स्ट, deepfake photos and videos do not only amount to an invasion of privacy। obvious सी बात है, तुम किसी की प्राइवेसी में इन्वेट कर रहे हो, बट इससे क्या है, एक तरह से हैरेसमेंट भी होती है। मतलब कि जस्ट इमेजिन ए सिनेरियो कि किसी कोई बंदा है, उसको मालूम भी नहीं है, डीप फेक के थ्रू उसकी कुछ ऐसी पिक्स जो है लीक कर दी गई जो कि कभी उसने कुछ किया ही नहीं था। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, उस वो बंदा तो थोड़ा सा एक मेंटल ट्रोमा में चला जाएगा कि ये क्या हो गया एंड ऑल दैट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डीप फेक हैज बीन यूज्ड फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड। सो बेसिकली एक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सॉफ्टवेयर का यूज करके, एक कंपनी है, एनर्जी कंपनी के जो सीईओ है, ठीक है, वो उनको एक कॉल गया, ठीक है, और उनको ऐसा बिलीव किया गया कि वो जो सामने से बात करना कोई जर्मन पेरेंट कंपनी के हेड बात कर रहे हैं, और ये जो सीईओ है ना, इन्होंने इनको कुछ पैसे भी ट्रांसफर कर दिए, एक बढ़िया बड़ा अमाउंट था, वो ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि डीप फेक मेथड के थ्रू जो एक मैंने बोला था ना, ऑडियो, वीडियो और एक और था ऑडियो, वीडियो और इमेजेस, इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑडियोज को एक तरह से मैनिपुलेट किया गया, ठीक है, ऑडियो वीडियोज को। इज दैट क्लियर? तो आप लोग ये वाला एग्जांपल यूज कर सकते हैं, ये इश्यूज हो गए। नेक्स्ट क्या है कि हाउ डीप फेक कैन बी यूज्ड एज ए वेपन अगेंस्ट कंट्रीज। जैसे डीप फेक ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इलेक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? फॉर एग्जांपल, कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टीज है जो उनका लीडर है, कोई मेन लीडर है, उन डीप फेक का यूज करके कुछ ऐसी हेटफुल स्पीसीज को प्रमोट करना जहां से जो उनका वोटर बैंक है वो कम हो जाए। आई आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि डीप फेक के थ्रू कुछ गलत एक्टिविटीज भी प्रमोट की जा सकती है, कि डॉक्टर्ड वीडियो, यानी कि जो मैनिपुलेटेड वीडियोस है, उनको गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। एंड डिफेंस ऑफिशियल इनटू डाइवर्जिंग स्टेट सीक्रेट, मतलब कि ऐसे लगा लो कि किसी ने डीप फेक के थ्रू कुछ ऐसे सीन क्रिएट कर दिया जहाँ पे ये दिख रहा है कि जो गवर्नमेंट है ना वो कुछ सीक्रेट बेच रही है दूसरी कंपनीज को या किसी दुश्मन नेशन को, काइंड ऑफ दैट थिंग, और इनको ऐसे गवर्नमेंट को या डिफेंस ऑफिशियल को ब्लैकमेल किया जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने बोला, एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हो रही थी, जिसमें वो यूक्रेनियन सोल्जर्स को ये बोल रहे थे कि रशियन फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दो, ठीक है। मतलब कि जो
यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो एक वीडियो में ये बोल रहे थे कि यूक्रेनियन फोर्सेस सोल्जर्स को कि तुम अपने आप को रशियन फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दो, जबकि ये एक फेक वीडियोस थी जो कि डीप फेक के थ्रू फैलाई गई थी। इज दैट क्लियर? ऐसा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने नहीं किया था ऐसा कुछ। नेक्स्ट, इंडिया में जैसे कि डीप फेक कुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी मटेरियल such as videos purporting to show the armed forces or the police committing crimes in areas with conflict। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, सोसाइटी में अनरेस्ट फैलाने के लिए फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में या हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वहाँ के जो आर्मीज है, ठीक है, या जो पुलिस ऑफिशियल्स है, डीप फेक वीडियोस का यूज करके कुछ ऐसी वीडियोस बनाई जा सकती है जहाँ पे ऐसा दिखाया जाए कि आर्मीज या पुलिस ऑफिसर वहाँ के लोगों को सता रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, काइंड ऑफ दैट थिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, डीप फेक कुड बी यूज टू रेडिकलाइज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को रेडिकलाइज किया जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। टेररिस्ट को रिक्रूट किया जा सकता है और इंसाइट वायलेंस। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई मार्जिनल सोसाइटी है, ठीक है, मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, डीप फेक के थ्रू कुछ ऐसी वीडियोस क्रिएट करना जहां पे ये दिखाया जाए कि जो मार्जिनल है ना वो सच में ही बड़े बड़े बेकार है, या जो भी है उनको एक गलत वे में दिखाया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एक माइनॉरिटीज है उनके बीच में क्या होगा, के अंदर एक हीन भावना आएगी कि ये हमें तो कुछ समझते ही नहीं है, काइंड ऑफ दैट थिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, लॉज एंड रेगुलेशन ग्लोबली। ताइवान की कैबिनेट ने अप्रूव्ड अमेंडमेंट टू इलेक्शन लॉज टू पनिश द शेयरिंग ऑफ डीप फेक वीडियोस और इमेजेस। मतलब ताइवान की कैबिनेट ने ये कुछ डिसीजंस लिए होंगे। चाइना में ये वाले डिसीजंस आप लोग लिख सकते हो उनको आगे। अब ना इनसे रिलेटेड हमारे जो इंडियन उसमें है, हमारे लॉज में क्या क्या प्रोविजंस है। एक तो जो सेक्शन 500 आईपीसी का, वो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है डिफेमेशन के लिए। अगर तुम किसी को डिफेम कर रहे हो बाय यूजिंग द मेथड ऑफ, मतलब एनी मेथड, चाहे तुम टेक्नोलॉजी का यूज करके डिफेम करो या नॉर्मली डिफेम करो। नेक्स्ट है सेक्शन 67 एंड 67A ऑफ आईटी एक्ट। इसमें क्या है, पनिश सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल इन एक्सप्लिसिट फॉर्म। है, मतलब कि अगर तुम जो सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मटेरियल है उसको प्रमोट करो, काइंड ऑफ दैट थिंग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बोला गया है कि कोई अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन को या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को रिगार्डिंग द कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम में यूज करता, तो उसको ऐसे मतलब बैन नहीं कर सकते। और ऐसे किया जा सकता है, ऑब्वियसली बात है, जैसे इलेक्शन है, कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंट, कोई स्ट्रॉन्ग लीडर है, ऐसा लग रहा है कि ये पक्का जीत ही जाएगा, तो जो अपोजिशन पार्टी है, ऑब्वियस सी बात है, डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिससे जहाँ जहाँ के जो लोग हैं ना इसे हेट करने लगे इस लीडर से। आर यू गेटिंग इट गाइस? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग टू दिस लीडर। इस लीडर के रिगार्डिंग कुछ फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसकी वजह से लीडर जो है वो इलेक्शन हार सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये सारा का सारा कंटेंट मैं आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू। 13 जनवरी का आर्टिकल है द हिंदू का कि टेक मतलब कुछ रेगुलेशन से रिलेटेड, रेगुलेशन ऑफ डीप फेक, ऐसा कुछ आर्टिकल है, ओके। रेगुलेशन ऑफ डीप फेक, वो वाला आर्टिकल पढ़ना, सारा का सारा कंटेंट वही है। वो एक रेडीमेड आंसर है आप लोगों का कि डीप फेक कुड इनेबल इंडिविजुअल टू डिनाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ जेन्युइन कंटेंट। ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा कि फॉर एग्जांपल तुम ये फेक मटेरियल फैला रहे हो, अब ऑब्वियस सी बात है, बात पता तो लग ही जाएगा ये फेक है, फेक है। तो अगर कल को उनके पास कोई जेन्युइन कंटेंट भी आएगा ना, तो उनको यही लगेगा कि हो सकता है ये फेक ही हो। आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट क्या है कि हमेशा देर इज ए ऑफन ए लैग बिटवीन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड द इनेक्टमेंट ऑफ लॉज टू एड्रेस द इश्यूज एंड चैलेंजेस दे क्रिएट। जब जब भी कोई भी नई टेक्नोलॉजीज आती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट करती ही है, कुछ ना कुछ उसमें इश्यूज होते ही है। लेकिन हमें उससे रिलेटेड कोई लॉ बनाने चाहिए उनको रेगुलेट करने के लिए। नाउ, लीगल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू एआई इन इंडिया इज इनसुफिशिएंट to adequately address the various issue that has arisen due to the AI algorithm। तो आप लोग ये जो भी वे फॉरवर्ड ये पढ़ सकते हो, ज्यादा मतलब मेन मेन जो है 2-3 पॉइंट लिखने होते हैं आप लोगों को, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को डीप फेक से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या नहीं है, वो सब समझ में आ गया होगा। फिर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एक्ट है वो है पॉक्सो एक्ट। आप लोग को मालूम होगा ये 2012 में आया था, अभी 2023 चल रहा है, तो लास्ट ईयर इसको 10 साल हो गए थे पूरे। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने वो लेके आए थे एक एक्ट जिसका नाम था पॉक्सो एक्ट इन 2012। ओके। अब ये जो एक्ट ये डिजाइन किया गया था, जो चिल्ड्रंस है ना उनको सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हेरेसमेंट या उनसे रिलेटेड जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट किया जा रहा था उनसे बचाने के लिए। इज दैट क्लियर? नाउ अब पॉक्सो एक्ट के लिए कुछ स्पेशल कोर्ट बनाए गए थे ताकि इनका जो ट्रायल है, मतलब कि ऐसा नहीं है किसी बच्चे के खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो ऐसा नहीं उसका केस सालों साल चलता रहे। समझ रहे हो? कुछ स्पेशल कोर्ट है जहाँ पे बड़ी स्पीडी डिस्पोजल होगा केसेस का।
नाउ बाद में जो पोक्सो एक्ट 2012 था, इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया 2019 में, और इसमें कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस भी डाले गए, उनसे रिलेटेड पनिशमेंट भी डाली गई। Is that clear? आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके कुछ फीचर्स है, अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहला फीचर्स है द एक्ट इज ए जेंडर न्यूट्रल। पहली बात तो ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि चाहे किसी लाइक बॉय के साथ हो या गर्ल के साथ हो, अगर किसी बॉय के साथ भी कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो भी इसमें पनिशमेंट के प्रोविजंस है। इज दैट क्लियर? गर्ल्स के साथ तो ऑब्वियस सी बात होगी। द एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल एंड रिगार्ड द बेस्ट इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड एज ए मैटर ऑफ पैरामाउंट इंपोर्टेंस एट एवरी स्टेज, सो एट टू इंश्योर द हेल्थी, मतलब हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इट रिक्वायर्ड मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी मैन और वुमन एंड द विसिनिटी वेयर चिल्ड्रन कम्स, लाइक मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको स्कूल्स हो गया, एकेडमिक्स हो गए, स्पोर्ट एक्टिविटी होगी या केयर होम हो गए, ठीक है, वहां पे कोई बंदा काम करने के लिए आ रहा है, उसकी प्रॉपर तरह से पुलिस वेरिफिकेशन होगी। जहां पे भी बच्चे बच्चे रहते हैं, ठीक है, वहां पे अगर कोई बंदा काम करने आ रहा है तो वहां पे प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी। इज दैट क्लियर? स्टाफ की। Now, making a number of vocational courses and training curriculum available for the police official and forensic experts so that they can attain greater expertise in their respective field। ठीक है, मतलब कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हो गया, फोरेंसिक एक्सपर्ट हो गए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ कुरिकुलम या वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि वो जो बच्चों से जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनमें अच्छे से एक्सपर्टीज हासिल कर सके। नेक्स्ट है पीपल हु ट्रैफिक पीपल फॉर सेक्स। नेक्स्ट है ये पॉइंट, पीपल हु ट्रैफिक चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल पर्पस आर आल्सो पनिशेबल। मतलब कि कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा, जैसे क्राइम पेट्रोल आता है तो वहाँ पे वो नेपाल हो गया या कुछ ऐसे स्टेट है जो कि काफी गरीब है, वहां से लेके आते हैं बच्चों को और उनको एक सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट, या सेक्सुअल पर्पस के लिए उनको बेच देते हैं, तो वो भी एक तरह से पनिशेबल होगा। इज दैट क्लियर? No. Making age appropriate instruction materials a part of their curriculum to instruct them safety measures like control emotions. Government have additionally been asked to formulate zero tolerance protection principle in case of sexual abuse of children। तो ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज है और कुछ एज अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, किस एज में ये इंस्ट्रक्शन दी जाएगी एंड ऑल दैट। ओके, तो आई होप गाइस आप लोगों को जो फीचर्स है पोक्सो एक्ट के वो समझ में आ गए होंगे। ये आप लोगों के लिए एक हैंडी आएगा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना पोक्सो से रिलेटेड ऐसे आए, तो आप लोगों को यही पॉइंट लिखने हैं, और जनरली यहाँ पे ऐसे ही आएगा, आर्गुमेंट अगेंस्ट इन फेवर, कोई चांसेस ही नहीं है, आएगा तो ऐसे ही आएगा पोक्सो पे। नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या इश्यूज क्या है। सबसे पहला तो है प्रॉब्लम विद द एप्लीकेशन ऑफ लास्ट सीन थ्योरी। पोक्सो एक्ट में क्या क्या इश्यू है देखो। लास्ट सीन थ्योरी क्या बोलती है, फॉर एग्जाम्पल तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आइसक्रीम खा रहे थे, ठीक है, रात को 8-9 बजे आइसक्रीम खा रहे थे, तुम अपने घर चले गए और तुम्हारे पड़ोसियों ने देख लिया कि हाँ ये दोनों बंदे आइसक्रीम खा रहे हैं, तुम अपने घर चले गए और रास्ते में फॉर एग्जाम्पल ये जो लड़की है, ये इसकी डेथ हो जाती है, मतलब किसी भी वे की वजह, किसी भी रीजन की वजह से इसकी डेथ हो जाती है, तो यही लास्ट सीन थ्योरी बोलती है कि लास्ट में तुम दोनों को साथ देखा गया था, अब एक बंदा तो उसमें से जीवित है, यानी कि जिंदा है, और एक बंदा उसमें से मर चुका है, सो दिस इज कॉल्ड लास्ट सीन थ्योरी। तो इसमें काफी सारी प्रॉब्लम है, ऑब्वियस सी बात है, इसको एक तरह से एविडेंस की तरह यूज किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अंजन कुमार शर्मा वैसे स्टेट ऑफ आसाम केस में ये काफी वीक पीस ऑफ एविडेंस है, ठीक है, और इस पे पूरी तरह से रिलाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन मशीनरी। जो इन्वेस्टिगेशन मशीनरी है वो नॉट वेल एक्वेंटेड विद द प्रोसीजर विच लीड टू फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि जो एक प्रोसीजर होना चाहिए ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का, वो उस तरह से नहीं होता, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, और जो बंदा गिल्टी है उसको नहीं पकड़ पाते। नेक्स्ट, साइलेंट और कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक बंदा तो है माइनर और एक बंदा जो है वो है 18+, ठीक है, मेजर। तो यहाँ पे एक तरह से जो कंसेंट के साथ, मतलब माइनर ने अपनी कंसेंट दे दी, उसके बाद ये दोनों सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, ठीक है, बाद में जो है ना अगर मतलब कोई केस भी होगा, तो जो ये माइनर है, इवन इफ इसने कंसेंट दी हो, इवन इफ इसने कंसेंट दी हो, स्टिल जो 18+ है ना इसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो कंसेंट है ना माइनर का, वो एक तरह से मैटर ही नहीं करता, वो कंसिडर ही नहीं किया जाता। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, फॉल्स कंप्लेंट बाय चिल्ड्रन आर नॉट पनिशेबल। अगर किसी बच्चे ने किसी और को फ्रेम करने के लिए, मतलब मेरे हिसाब से ना 15-16 की उम्र में ना बच्चे समझ जाते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, मतलब थोड़ा बहुत ना आ जाती है अकल, तो ठीक है। अगर वो किसी को जेलसी पर्पस के लिए किसी को हेट करना चाहे, उसको अपने राइट्स को मिसयूज करना चाहे, आई थिंक वो कर सकते हैं 15-16-17-18 की एज में। तो वही वाली बात है, अगर किसी बच्चे ने फॉल्स कंप्लेंट भी डाली है ना, बाद में उसको पनिश नहीं किया जाएगा। जबकि ये ऐसा, अगर फॉर एग्जांपल आपकी एज 25 है, ठीक है, आपने कोई फॉल्स कंप्लेंट डाली, बाद में पता लगा कि आपने फॉल्स
डाली थी, बॉस यू विल बी पनिशेबल, ठीक है, तुमको पनिश किया जाएगा क्योंकि तुमने फॉल्स कंप्लेंट डाली है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट, पेंडिंग केसेस, काफी ज्यादा केसेस, ऑल्दो जो पोक्सो एक्ट उन्होंने स्पेशल कोर्ट बनाई है, बट स्टिल काफी ज्यादा केसेस यहाँ पे पेंडिंग रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, मतलब कि पॉक्सो एक्ट में यह था कि जो एफआईआर वगैरह लिखी जाएगी ना, वहाँ पे फीमेल स्टाफ होना चाहिए। कुछ कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन है जहाँ पे फीमेल स्टाफ है ही नहीं। ऑडियो वीडियो विजुअल्स रिकॉर्डिंग वगैरह टाइप जो टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, मतलब कि जिनको टेक्निकल की नॉलेज होती है, ऑब्वियसली बात, वो टेक्निकल स्टाफ भी अवेलेबल नहीं होता। इज दैट क्लियर? फोरेंसिक में भी इश्यूज है, लैब्स वगैरह होगी और ये सब। तो आई होप गाइस आप लोगों को जो इश्यूज है पॉक्सो एक्ट में वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा वैल्यू एडिशन मटेरियल है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि पॉक्सो एक्ट इज परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। एक 2019 में EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक रिपोर्ट निकाली थी। उसमें बोला कि जो इंडिया का लीगल सिस्टम है ना, फॉर सेफगार्डिंग चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, वो पूरी कंट्री एज द बेस्ट ऑफ द कंट्री सर्वेड। मतलब कि जितनी भी कंट्री अब तक सर्वे की गई है ना, वहां पे जो बच्चों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए प्रोविजंस है ना, सबसे बढ़िया वो इंडिया में ही है, एज पर दिस रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट, ये वाला थोड़ा फैक्ट आप लोग डाल सकते हो। एनसीआरबी 2021 का डाटा कि 90% केसेस में, 96% केसेस में, पोक्सो एक्ट 2012 के अंडर जितने भी केसेस रजिस्टर्ड होते हैं ना, उसमें से 96% केसेस में ना, जो बंदा एक्यूज था वो पहले से ही बच्चे को जानता था। ठीक है, मतलब कि जो अपने है ना, वही एक तरह से उस सेंस में बोला गया ये, ठीक है। मतलब कि अगर सेक्सुअल अब्यूज हुआ है ना, तो जनरली कोई आपके आसपास वाला ही करता है जो आपको जानता है, 96% केसेस में। अब ये एक डाटा ये है कि आउट ऑफ 138 जजमेंट जो कि स्टडी करती है, इसमें से 6% ऑफ द केसेस वर एक्यूज्ड पीपल स्ट्रेंजर टू द विक्टिम। मतलब वही वाला डाटा है कि जैसे अगर 138 केसेस आए ना, उसमें से 94%, 94 या 96% केसेस में ऐसा था कि बच्चे और वो जो एक्यूज है जिस पे इल्जाम लगाया गया है, वो आपस में जानते थे एक दूसरे को कहीं ना कहीं, ठीक है। और 6% केसेस में ऐसा था किसी स्ट्रेंजर ने ही ऐसे काम किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, मतलब 6%, 4% कर लेना, ऐसा ही, मतलब 94, 96 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हम लोग का इस पूरे वीक के दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। और प्लीज हमारी टेलीग्राम चैनल को जो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम हमारा लिंक है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्टडी फंडा करके। ओके, प्लीज इसको ज्वाइन कीजिएगा। एंड थैंक यू, जय हिंद। अगर आप लोग को कोई डाउट हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं।